एक दिन इन मुर्गों को पता चलता है एक चिकन लेग पीस वाला टकला इनको पका कर खा जाता है और आज भी कुछ लोग उन्हें लेने आए हैं। तो ये भूतनी के तंदूरी को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बाहर वो टकला नहीं बल्कि अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था, क्योंकि उसकी बेटी एक मुर्गा पालना चाहती है और तंदूरी को देखते ही इसे अपने साथ ले जाती है, जिससे ये रातों रात करोड़पति हो गए और प्रेसिडेंट इसे सरकारी मुर्गा भी बना देता है। लेकिन एक रात जब ये अपने बंगले में पिज्जा खा रहा था, तभी एक मुर्गा आता है और इसे किडनैप करके ले जाता है। तंदूरी के पूछने पर ये बताता है, मुझे मुर्गों के देवता ने दर्शन दिया और कहा तुम्हें तंदूरी के साथ मिलकर पास्ट में जाना होगा, जब इंसानों ने पहली बार मुर्गे को खाया था और उसे बचाना होगा जिसे वो कभी मुर्गे को खाए ही ना, और सभी मुर्गे बच सके पर तंदूरी कहता है। लेकिन बाजीराव उसे एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में लेकर जाता है, जहाँ पर सरकार ने एक टाइम मशीन बनाई थी और आज इसकी टेस्टिंग करने वाले थे। पर तभी तंदूरी और बाजीराव को गार्ड देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये दोनों भागते हुए उस टाइम मशीन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जोर से बिजली चमकती देख पायलट चड्डी गीली करते हुए भाग जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए ये दोनों मुर्गे मशीन में बैठ जाते हैं। तो तंदूरी सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा, और मशीन को उस टाइम में ले जाते हैं जिसके 2 दिन बाद इंसान पहली बार मुर्गा पकाने वाले थे। पर तंदूरी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वापस जाना चाहता है, पर मशीन की बैटरी लो हो जाती है। 2 मुर्गे अमेरिका की खुफिया लैब से टाइम मशीन उड़ाकर अतीत में पहुंच जाते हैं, लेकिन लैंड करते ही शिकारी इनका गोलियों से स्वागत कर देते हैं। तो ये दोनों लेकिन तभी एक मुर्गा मंडली इन दोनों को बचा लेती है और अपने घर लेकर जाती है, जहाँ बाजीराव उन सभी को बताता है कि हम भविष्य से आए हैं, अगर कल के त्योहार से हमने मुर्गों को बचा लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मुखिया कहते हैं। फिर मुर्गों का मुखिया सभी मुर्गों को काम देता है कि जाकर देखो शिकारियों ने आगे क्या जाल बिछाया है। तो ये सभी निकल पड़ते हैं, पर तंदूरी और जेनी देखते हैं कि शिकारी मुर्गों को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर चले गए हैं। तभी ये भूतनी का तंदूरी नीचे गिर जाता है, जिससे सभी जाल बेकार हो जाते हैं। इससे जेनी बहुत खुश होती है और कहती है और ये मिलकर वैसे ही सभी ट्रैप को खराब करने लग जाते हैं। लेकिन तभी शिकारी भेड़िए इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे ये काफी हैरान होते हैं, क्योंकि शिकारी इनके घर के बहुत करीब आ चुके थे। तो ये भागने लगते हैं, उन्हें बचने का कोई तरीका समझ नहीं आता। तो तंदूरी जेनी को टाइम मशीन में ले जाता है। तभी शिकारियों के लीडर को बहुत अचंभा होता है और वो बीड़ी की दुकान तो तंदूरी जेनी को अंतरिक्ष में ले जाता है, जिससे जेनी को विश्वास हो जाता है कि ये 1.5 फुटिया भविष्य से आया है। फिर ये दोनों वापस धरती पर आ जाते हैं। तो टाइम मशीन तंदूरी को कहती है बैटरी फुल है, अगर तुम घर जाना चाहो तो। पर तंदूरी उसे मना कर देता है, क्योंकि अब वो भी जेनी को पसंद करने लगा है। तो टाइम मशीन कहाँ वो और कहाँ तुम। मुर्गों को इनका मुखिया कहता है कि जाकर देखो इंसानों ने क्या जाल बिछाया है। तो ये रोते हुए इंसानों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और अपने हाथों से दूरबीन बनाकर देखते हैं कि इंसानों ने तो उनका लेग पीस खाने की पूरी तैयारी कर रखी है। तभी इनकी नजर हथियार कोठरी पर पड़ती है, जिसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। तो रात होते ही बाजीराव अपने 1.5 पसली दोस्त को साथ लेकर निकल पड़ता है और बाहुबली स्टाइल में गांव के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले कुत्ते को बंद करते हैं और हथियार कोठरी में बारूद बिछाने लग जाते हैं। तभी बाजीराव को शिकारी के हाथ में एक भोपू दिखता है, इसलिए वो सोचता है कि इस भोपू को ले जाने के बाद मैं सबका हीरो बन जाऊंगा और कहूंगा सिस्टम पार देंगे। फिर वो भोपू को चुराकर वहाँ से निकल जाता है और बारूद में आग लगाकर हथियार कोठरी को उड़ा देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। पर बाजीराव जिस भोपू को अपने साथ ले जा रहा था उसमें से बारूद निकल रहा था। फिर ये सभी कॉलोनी पहुँचते हैं और बताते हैं कि हमने इंसानों के सारे हथियार उड़ा दिए हैं, और सबूत के तौर पर वो भोपू दिखाता है, जिससे सभी खुश होते हैं। पर इधर शिकारी को वो बारूद की लाइन दिख जाती है, जिससे वो समझ जाता है ये गड़बड़े बाबा कि ये सारा कांड उन मुर्गों का है। और शिकारी उस लाइन का पीछा करते हुए मुर्गों की कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं, जिससे सभी बाजीराव पर बहुत गुस्सा होते हैं कि भूतनी के सबकी बिरयानी बनवाएगा, और सभी मुर्गे इधर उधर भागने लगते हैं। पर इंसान उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके घर में आग लगा देते हैं। पर मुखिया कुछ मुर्गों को बचा लेता है और गुप्त रास्ते से बाहर निकाल देता है। कुछ शिकारी इन मुर्गों को पकड़ लेते हैं, पर मुखिया कुछ लोगों को बचाकर अपने खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देता है। इस चक्कर में मुखिया नहीं बच पाता। इससे जेनी और सभी बहुत उदास हो जाते हैं। फिर ये अपने मुखिया का अंतिम संस्कार करते हैं और इंसानों पर हमला करने की योजना बनाते हैं। पर तंदूरी वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसने ही सारा कबाड़ा किया। पर बाजीराव तंदूरी के पास जाता है और कहता है हमें इनका साथ देना चाहिए। पर तंदूरी उसे मना कर देता है और अपने साथ घर चलने को कहता है। पर बाजीराव मुर्गों का साथ देना चाहता तो तंदूरी अकेला ही घर चला चाहता है। पर गेट खोलते ही उसे अपने जैसा ही मुर्गा दिखता है। इससे घबराहट में वो गेट का कुंडा तोड़ देता है। तो वो हमशक्ल उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर से आया हूं। तभी वहाँ पर और भी मुर्गे आते हैं और उसे बताते हैं कि जेनी और मुर्गे गांव पर हमला करने वाले हैं, पर वो जीत नहीं पाएंगे। तो टाइम मशीन उसे बताती है कि भूतनी के तू ही मुर्गों का मसीहा है। तो तंदूरी जल्दी से भूतकाल में जाता है और छोटे बाजीराव को कहता है मैं मुर्गों का देवता है और तुम्हें एक सरकारी मुर्गे के साथ मिशन पूरा करना है, और गेट का कुंडा देता है। लेकिन इधर सभी मुर्गे गाँव पर हमला कर देते हैं। तो शिकारी जवाब में तोप से हमला कर देते हैं कि तभी तंदूरी वहाँ आ जाता है, जिससे वॉर्म हॉल खुल जाता है और सभी तोप के गोले उसमें चले जाते हैं। तो तंदूरी टाइम मशीन में बैठकर नीचे आता है, जिससे बाजीराव समझ जाता है कि उसका 1.5 पसली यार ही मुर्गों का देवता बना फिरता है। लेकिन गांव के लालाजी तो टाइम मशीन को देखकर उई मां इन्ना बड़ा अंडा। लेकिन तंदूरी सभी के लिए पिज्जा लेकर आता है, जिससे इंसान त्योहार पर मुर्गे नहीं पिज्जा खाते हैं।